रामं कृष्णं हरिहरगुरुं यः सदा संस्मरन्ति धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्दै ध्येयं नित्यं चरणकमलं श्रीबालरामं नमामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आज अपना शिव शक्ति महायज्ञ जो चल रहा है उसका यजमान यज्ञ आज शाम को विराम लेने के बाद में हम लोग बाहर आए तो उसका नाम है श्रीनापति दिलीप कुमार। श्रीना उसके धर्मपत्नी का नाम है। तो दिलीप ने मेरे को पूछा था तो मैंने कहा तुम जो है सत्संग में आ जाना और कुर्सी ला सुनते रहना, सावधानी से सुनना। तुमने ऐसे पूछा तो मैं खुश बहुत हो गया क्योंकि ऐसे कम लोग मिलते हैं, दिन में बड़ी मुश्किल से एक आध नहीं मिलता है। महाराज मन कैसे शुद्ध हो ये कौन पूछता है आज, किसी को पड़ी नहीं है मन की। शरीर कैसे ठीक रहे वो पूछते हैं, मन कैसे शुद्ध हो ऐसे लोग नहीं पूछते। धन कैसे बढ़े ऐसा पूछते हैं लेकिन मन कैसे शुद्ध हो लोग नहीं पूछते। इसके पूर्वजों की कोई पुनाई होगी या खुद ने भी कोई पूर्व जन्म में जब तब किया होगा, इसलिए वो हरिद्वार आया किसी भी निमित्त से, किसी भी निमित्त को ले करके यज्ञ करवा रहा है। तो इसको ये प्रश्न उठा, मेरे को फर्स्ट प्रश्न यही पूछा। बाकी जो इसने मेरे को प्रश्न पूछे थे व्यवहारीय थे, व्यवहारीय प्रश्नों का उत्तर मैंने उसको वहीं पे दे दिया था। लेकिन मैं मन का प्रश्न पूछा तो मैंने कहा आप सत्संग में आओ। तो संभव है वो बाहर बैठा है कोने में, वो यही है। हाँ, दोनों हाथ जोड़े मैंने देख लिया था। ओ अब सुनो, देखो एक कबीर साहब का दोहा लोग बोलते हैं लेकिन दोहे साथ में सहमत नहीं हूँ, या लोग वो दोहा गलत बोलते होंगे। कबीर साहब तो ऐसा करते नहीं। तो उसमें एक दोहा है, मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह दे दास कबीर। ये भजन गाते हैं जो हारमोनियम में और टीवी में, तो उनको मैंने सुना तो मैंने कहा ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। दोबारा सुनो दिलीप, सुनना, मैं तेरे लिए ही बोल रहा हूँ आज। मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर, परंतु आशा तृष्णा ना मरे कहे गए दास कबीर। संभव है क्या? पहले ही उल्टा हो रहा है, मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर। तो मन जब मर गया तो माया कहाँ रहेगी? होना क्या चाहिए? मन मरे न माया मरे, न एक अक्षर जोड़ने का है जिग्नेश दिलीप। मन मरे न माया मरे मर मर जात शरीर। मन भी नहीं मरता है, माया भी नहीं मरती है। न एक अक्षर मैंने बीच में डाल दिया इसको ठीक ठाक करने के लिए। मैंने उस आदमी को भी सुनाया नहीं है, मैंने कहा उसको क्या चक्कर में डालना है, और जो सीखा है। मन मरे न माया मरे, इसको जो न अक्षर है इसको दिल्ली दीपक न्याय बोलते हैं। ये दोनों तरफ नकार रहा है, मन मरे न माया मरे, दो बाजू काम कर रहा है, दो तरफा काम कर रहा है ये। मन मरे न माया मरे मर मर जात शरीर। शरीर तो मरता ही है, हमको पता है। मर मर जात शरीर 2 बार लिखा है, मर मर जात शरीर। जब भी शरीर लोगे तब मरेगा बार बार, इसलिए 2 बार प्रयोग किया। मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। फिर न लगाया यहाँ, कह गए दास कबीर। मात्र शरीर मरता है, न मन मरता है, न माया मरती है, न आसना तृष्णा मरती है, कोई मरता रहता नहीं है। ऐसा बोल दिया, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे
कह गए दास कबीर। अब ये न लगाने से तो ये कबीर साहब ऐसा बोल सकते हैं, वो वाला कबीर साहब नहीं बोल सकते, वो उस्ताद थे, वो तो ज्ञानी थे, महापुरुष थे। तो दिलीप, तूने बोला था कि मन को शुद्ध कैसे किया जाए, मन कैसे शुद्ध हो, और इस मन के ऊपर 4 वेद लिखे गए हैं, 11 उपनिषद मुख्य है, ऐसे तो 108 हैं, लेकिन 11 उपनिषद लिखे गए हैं। कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोक उपनिषद, ऐसे 11 अब हो गए होंगे, मैंने गिनती तो नहीं की। तो ये मन के ऊपर ही लिखे गए हैं 11 उपनिषद, 4 वेदों, छांदोग्य का जो सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऐसे 4 वेद हैं। तो उन चारों वेदों में व्यवस्था यही है। एक वेद में थोड़ा शरीर के लिए लिखा गया है, ऋग्वेद तो है, मंत्र तंत्र है उसमें, चलो हमको उसमें नहीं पढ़ना है। गीता, भागवत, रामायण सब ये मन के लिए लिखे गए हैं। मन किसी का कोई बात ही नहीं है, आत्मा के लिए तो कुछ लिखना है ही नहीं, झमेला जो भी है वो मन को लेकर के है। तो दिलीप ने मेरे को पूछा था कि महाराज मन कैसे शुद्ध हो, ऐसा जहाँ तक ये पूछा गया है वहाँ भी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ शीशे में से, कांच में से। सही में शुरुआत में ऐसा होना भी चाहिए, शुरुआती प्रश्न है, और शुरू में हमको मन को शुद्ध करना भी चाहिए। मन शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है, उसका क्या परिणाम है, इसकी बहुत सारी कथा कहानियां हैं। आगे जाके आपको पता ये भी चलेगा कि मन को कितना भी शुद्ध कर लो, थोड़े दिन मन को ऐसे ही लावारिस आवारा छोड़ दो तो मन वापस वैसा ही हो जाता है। दिलीप, 1 महीना मन के ऊपर ध्यान मत दो और मन चाहा करते जाओ तो मन जहाँ था वहाँ हो जाएगा। मन जो है तांबे के लोटे जैसा है, निबी वो घिसो तो चमकता रहे, और 10 दिन छोड़ दो तो फिर वही काला हो जाता है। कच्ची चांदी भी ऐसी होती है, काली हो जाती है, इसका स्वभाव है ये मेला हो जाना। तो मन को चलो आगे बताता हूँ कैसे होगा, लेकिन मन यदि शुद्ध हो जाता है तो मन को प्रथम मैं ये कहूँगा कि मन को मारने का नहीं है। मन को कोई मार सका नहीं है, और मन को मारने की बात लिखी भी नहीं है कहीं, और मन को मारने की बात है मैं उसे 100% सहमत नहीं हूँ। लिखा तो है वेदांत में एक जगह पे मनोनाश लिखा है, वासना क्षय, तत्वज्ञान और मनोनाश, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मैं महाराज जी के सामने भी अड़ जाता था, वेदांत सिद्धांत मारने मुरने में नहीं मानता है, वेदांत सिद्धांत बात करने में मानता है, तो मारना थोड़ी हुआ। जो मर जाएगा वो तो काम ही नहीं करेगा। कोई आदमी आपका काम कर रहा है ना, आपने उसको मार दिया है, वो मर गया, तो फिर वो क्या काम करेगा कुछ? तो आप अपाहिज नहीं हो जाएंगे? ना आपको रोटी बनाना आता है, ना बर्तन बनना आता है, ना कपड़ा धोना जानते हो, सब वो करता था, अब वो आदमी मर गया तो आप अपाहिज नहीं हो जाएंगे? आप तो कुछ जानते नहीं हो। तो भाई ये मन को मारने वाली बात से तो मैं तो सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ तो बिना मन के कर सकता था क्या? वही बंद हो जाएगा तो फिर आप सुनेंगे क्या, मैं बोलूँगा क्या? अब मन सही ठिकाने पे नहीं होगा, चलो मुर्दा नहीं है लेकिन जैसे तैसे भी हो गया, तो वो जाते हैं गंगा किनारे, चले जाते हैं हर की पौड़ी, जाना था अपने घाट पे चले गए उधर। देखो मन ठीक नहीं था, स्वस्थ नहीं था, इसलिए ऐसा गड़बड़ हुआ। मन जो है ना उसका भी ऐसा ही है। तो ये मन है तो जड़ी बूटी, लेकिन यदि मन शुद्ध किया जाए, सीधी सीधी मैं वेदांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मन को शुद्ध किया जा सकता है
और मन यदि शुद्ध हो जाता है तो मन जैसा हमारा कोई मित्र नहीं है दूसरा। बाकी सब मित्र आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, क्योंकि उनके सब में हृदय में ना स्वार्थ रहता है। मैं यहाँ आप इतना बैठे हैं, आपको ऐसा कोई अभी तक मित्र मिला जिसको कि कोई स्वार्थ न हो? ऐसा कोई आपको रिश्तेदार मिला जिग्नेश कि जिसको स्वार्थ न हो तुम्हारे में? कितने भी नजदीकी क्यों न हो, सूक्ष्म स्वार्थ उनको भी रहता है। तो इस जगत में फिर मित्र कौन है? मन ही मित्र है। शुद्ध मन जो है ना, वो कभी विश्वासघात नहीं करता है। शुद्ध मन जैसा कोई मित्र नहीं जगत में, और अशुद्ध मन जैसा कोई शत्रु नहीं। वो मन क्या क्या करा लेता है, तो शत्रु तो है। और वही मन यदि हमारा हाथ पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचा दे, आत्मा तक, तो ऐसा मित्र दूसरा कौन मिलेगा? मन परमात्मा तक पहुंचा सकता है, और मन ही है जो परमात्मा से विमुख भी कर सकता है। लेकिन एक जिज्ञासा से स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, एक उम्र के बाद में इसमें सफलताएं बहुत कम हो जाती है। मन के संस्कार बहुत रूढ़ हो जाते हैं। मन ठीक नहीं है तो एक उम्र के बाद में आप लगोगे नहीं उसके पीछे, तो ज़्यादा ठीक नहीं होता है, ये रीढ़ा हो जाता है। मैं देखता रहता हूँ, घरों में जाता हूँ ना, तो पोते को देखता हूँ, बेटे को देखता हूँ और पापा को देखता हूँ, क्या झमेला लगता है। तो मैं उस पापा को देखता हूँ तो समझता हूँ ये पापा से कुछ भी नहीं होगा। बेटा पोता अच्छा भी करेंगे तो टांग अड़ाएंगे बीच में। इतना मन अशुद्ध हो जाता है। इस अवस्था में मन शुद्ध नहीं हो सकता है, आप बुरा मत मानिएगा। एक तो ये युग ठीक नहीं है। धर्म के पाये मात्र एक ही बचा है, और वो दान। 4 पाये हैं धर्म के पैर, उसमें 3 पैर खत्म हो गए हैं, चौथा पैर दान का बचा है, वो भी लंगड़ा है। लंगड़ा क्यों है? लोग तख्ती चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये दान का पैर भी लंगड़ा हो गया, उसमें कीड़ा लग गया। प्रतिष्ठा का, तख्ती का, नाम का कीड़ा लग गया। अब वो भी ऐसा ही है, थोड़े दिन के बाद में ये भी पैर खत्म हो जाएगा, तब धर्म गिर जाएगा। पैर एक भी नहीं बचा तो खड़ा कहाँ से रहेगा? तो एक एज होती है, उस समय कर लिया तो कर लिया, लेकिन उस समय वो दोस्त मित्रों में निकल जाता है, खेल कूद में निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, लेकिन वो मन वाला धंधा बाकी रह जाता है, वो हो ही नहीं पाता। तब तक तो आदमी फिर प्रवृत्ति में चला जाता है, गृहस्थाश्रम आदि में चला जाता है। अब वो मन का क्या करेगा? एक एज चली गई ना, शुरुआती मिट्टी गिली हो और कुम्हार चाक पे मिट्टी को चढ़ा दे और चाक घुमाए तो मन चाहा आकार प्रकार बना सकता है, लेकिन वो मिट्टी धूप में सूख गई तो कैसे बनेगा? वो फूट जाएगा, वो घड़ा जो है वो बिखर जाएगा, मिट्टी बिखर जाएगी, वो टाइट हो गई मिट्टी। तो एक, लेकिन हितेश तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारा हॉरोस्कोप देखा है, तुम इस मन को लांघ सकते हो। न मार सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन लांघ सकते हो, हनुमान कूद लगा सकते हो। तुम चिंता मत करना, मेरे प्रवचन से तुम विवरिंग नहीं होना, विचलित नहीं होना। मैं जो बम्बई में रहता हूँ तो तुम्हारा चित्त परखता रहता हूँ मैं, है ना अशोक भाई? आप इसके ऊपर ध्यान देना। ये प्रवचन हितेश मैं तेरे को नहीं सुना रहा हूँ, मैं दिलीप को सुना रहा हूँ। उसने मेरे को प्रश्न पूछा है, आज पूछा था, तो मैंने कहा तुम सत्संग में आओ, मैं जवाब दूंगा। तो शुद्ध मन जो है ना हमारा मित्र है, ऐसा कहे तो वो परम मित्र है, जो कि परमात्मा को मिला देता है। मन अत्यधिक शुद्ध हो जाए ना, अत्यधिक, तो फिर ये मन नहीं कहने लायक रहता है। इसको आप मन नहीं कह सकते हो। मन अत्यधिक कोई शुद्ध कर ले। अभी एक मेरे को साधक मिला था, उसने मन को बहुत शुद्ध कर लिया,
बहुत बालाराम आ गए सामने, बहुत अत्यधिक शुद्ध मन जो है वो आत्मा का ही रूप है। लेकिन मैं शब्द कितने कठिन लगा दिए। अत्यधिक शुद्ध मन आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, तो मारने की बात कहाँ आई? शुद्ध करना कोई मारना थोड़ी है। इसलिए मन को मारने वाली बात दिमाग से निकाल देना भाई। मन अत्यधिक शुद्ध किया जाए तो परमात्मा मिला हुआ ही है, वो मन ही परमात्मा है। और क्या, अशुद्ध होने के कारण हम उसको मन कहते हैं। परम शुद्ध हो जाता है तो वही परमात्मा का ही रूप है। थोड़ा सा वेदांत लगा दिया यहाँ के, अशोक भाई समझ में आया? पर वहां पहुंचने से पूर्व, लेकिन जो मैंने पहली वाली लास्ट वाली जो बात कही, मन परमात्मा का ही रूप है, ऐसा परम शुद्ध मन परमात्मा का ही रूप है, तो यहाँ पे गुरु की जरूरत पड़ती है। आप अपने आप नहीं कर सकते, आपकी सिग्नेचर इसमें नहीं चलेगी। कोई कागजात हैं, आप खुद उसमें सिग्नेचर करके भेज देंगे तो चलेगा नहीं। एक कलेक्टर ऑफिस में लेटर जाएगा और उसमें कलेक्टर साहब सिग्नेचर करेंगे और उसमें मुहर लगाएंगे ठप्पा, तो आपका कागज जो है वैल्यूवान होगा। ऐसे ही सिग्नेचर नहीं चलता। ये गुरु है ना, ये कलेक्टर ऑफिस है और ये ठप्पा लगाते हैं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसमें गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं करोड़ बार बोल दूं, पड़ती जाए। नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। जितनी बार बोलो ऐसा नहीं होगा बोल दो। ये नियम, क्योंकि ऋषियों की अनुभूति की वाणी है, वचन है, उनका अनुभव किया हुआ है, परंपरा से अनुभवियों को मैंने सुना है। तो ये परम सत्य है कि वहां पर पहुंच, आपने परम शुद्ध कर लिया मन को, अब यहाँ गुरु की जरूरत पड़ेगी, उनके शरण में जाना पड़ेगा। और उसमें खूबी ऐसी है कि यदि आपने ऐसा परम शुद्ध मन कर लिया तो एक घटना घटेगी। क्या घटेगी? या तो आप गुरु के पास पहुंच जाएंगे, या वो घटना ऐसी घटाएगी परम सत्ता के गुरु आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको परम शुद्ध मन के पार, लहरें शांत होने के बाद लहरों के पार एक शांत सागर है, पैसिफिक महासागर। इसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांतम मनसम येनम योगिनम सुख उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो वहाँ मन को जो प्रशांत बोला है। और मैं तो बार बार प्रशांत सागर को देखता हूँ रोज, क्योंकि अल नीनो वहीं से उठता है। तो प्रशांत महासागर का जो है सेल्सियस टेम्परेचर देखता ही रहता हूँ। इस साल जो है 2 सेल्सियस ज़्यादा है डिग्री, इससे अल नीनो हुआ है। नहीं तो बारिश सही ढंग से आती है। तो देखना पड़ता है कि मन प्रशांत है कि राजस है कि तामस है, तो देखना होगा। प्रशांतम मनसम येनम योगिनम सुख उत्तमम। योगियों को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, योगियों को परम शांति की प्राप्ति होती है। क्यों? कि जब मन प्रशांत सागर हो जाता है। जब लहरें नहीं चलेगी तो प्रशांत सागर, लहरें चलेगी तो फिर वो मन हो जाएगा, है नहीं? थोड़ा सा ही है, लेकिन ऐसी उलझन में है। एक प्रकार की यहाँ ग्रंथि है, मन और आत्मा की ग्रंथि है। ये ग्रंथि खोलने का काम जो है गुरु का है। मैं इसमें प्रैक्टिकल हूँ, मैं हैरान हो गया था। तो फिर वो हंस दी, हो बोले अब इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो, अभी हमारा ही काम है, यहाँ बैठो सुनो हमको। बोल दिया मेरे को, बोला तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। तो परम शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए मन, और गुरु का सहयोग मिले कि हम गुरु के पास पहुँचे या गुरु हमारे पास पहुँचे, तो एक घटना ये घटती है कि मन को फिर बाद में न शुद्ध करना है, न मारना है, न कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के रूप में वो अनुभूति में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने वेदांत की ही बात की। वो सुन रहा है वो छोकरा,
उसी लाइन का है, आगे 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 वो बढ़ेगा। मैंने उसको एक बताया भी कि थोड़ा भाग्य की कमी मुझे तेरी दिखाई देती है। क्यों? कि ये तो रोज रोज चाहिए, ये सुनना, ये श्रवण जो है ना रोज रोज चाहिए। तो भाई तुम जहाँ रहते हो यहाँ तो ये सुनना बहुत मुश्किल है। ये तो यहाँ आना जाना आवन जावन लगा रहे, धंधा बिजनेस होता रहे, व्यवहारिक व्यवस्था चलती रहे और फर्जें जो व्यवहारिक जगत की है वो पूर्ति होती रहे, तो धीरे धीरे ये कमल खिल सकता है, पंखुड़ियाँ अन्य बिखर सकती हैं और सुंदर कली सामने आ जाए। ऐसा संभव है दिलीप, तेरे लिए संभव है। मैं सबके लिए संभव बोल दूँ ये जरा उतावलापन हो जाएगा। तेरे को मैंने शाम को जांचा परखा और तेरे को निमंत्रित किया कि तुम जो है मंदिर के बाहर पठाई बापा के पास में बैठो। मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये 4-5 साल में मेरे को एक ही मिला ये पूछने वाला ऐसा, और कोई पूछ ही नहीं रहे, सब कुछ और ही कुछ पूछ रहे हैं, कोई मकान का, कोई दुकान का, कोई पत्नी का, कोई पुत्र का, क्या क्या। चलो अभी अपनी ड्यूटी ऐसे ही है तो उसमें भी जवाब तो देना पड़ता है उसके लायक। तो अब देखो मन कैसे शुद्ध हो। पहले तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको मन को शुद्ध करना ही है, कुछ भी हो जाए। मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे दर पे आए हैं कुछ करके जाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय। कार्यामी देह कार्यामी या देह पात्यामी, करके रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन करेंगे। ऐसा हितेश, ऐसा दृढ़ चित्त। तेरे को ये सब नहीं सोचने का है, तू यहाँ अलग जगह बैठा है। यहाँ तो स्वाभाविक हो, यहाँ तो अणु परमाणु ऐसे हैं, कुछ नहीं होगा। ऑफिस में भी यही है, अशोक बैठे हैं वहाँ, पापा बैठे हैं, ऑफिस में सत्संग ही है, हजारों लोग आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सागर में कितनी सारी गंदी नदियाँ जाती है, सागर को कुछ हुआ क्या? पैसिफिक महासागर में कोई गंदगी नहीं है, किनारे किनारे होता है। कचिया सर तो आनंद का, परम सुख का और शुद्धता का सागर है। यहाँ तो पड़ा रहे तब भी ऑटोमेटिक कुदरती स्वभावतः वो ऐसा हो जाता है, बढ़िया बराबर सो। लेकिन अब वो कहाँ रहता है? मोरबी गुजरात की तरफ, तो अभी वहाँ अपने राम कैसे पहुँचेंगे, ये बार बार कैसे पहुँचेगा। लेकिन जो ये सुन रहा है उसको मन में संग्रहित कर लेगा, अंकित कर लेगा, स्थापित प्रस्थापित कर लेगा, तो इसके ऊपर घर में बैठ के श्रवण मनन, श्रवण हो गया, मनन निधि ध्यान करता रहे, तो धीरे धीरे इसकी परतें मन की खुलेगी। तो इन परतों के बीच में छिपा हुआ है आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अमर परमात्मा, वो प्रकट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, आत्मा के रूप में वो अनुभव आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। कितनी सीधी से। लेकिन सुन लेना एक एज के बाद में नहीं होता है। कच्ची आश्रम में तो संभव है हर समय, हर अवस्था में, लेकिन बाहर नहीं। 25 साल की एज के बाद में तो बहुत मुश्किल जाता है। बाद में तो आडंबर करते हैं वो, धार्मिक होने का, दानी होने का, भगत होने का, सात्विक होने का, शिष्य तो क्या बोलते सेवक होने का, नहीं सब अभिनय जैसा लगता है। नहीं, वो जैसा करते हैं ऐसे ही करेंगे। तो उनके पीछे मगजमारी करना भी ठीक नहीं है। उनको दान पुण्य में लगाओ, ये करो वो करो ते करो, ऐसा है। रही बात मन को शुद्ध करने की, तो अब जो है दिलीप थोड़ा कठिन आएगा। यदि मन में तय किया है कि मुझे शुद्ध करना ही है, तो पहले अपने कच्ची भाषा में एक शब्द है, जेड़ो आर तेड़ो ओडकार। जैसा खाएंगे ना ऐसी डकार आएगी। हमारा जिग्नेश है ना, जिग्नेश, हम लोग दोनों गए थे हिमाचल, तो अब वहाँ चाय का चक्कर दूध मिले नहीं, पाउडर की चाय कहाँ तक पिएंगे, तो हम लोग यहाँ से गुड़ पापड़ी ले जाते हैं भंडार में से। तो पानी गर्म करते हैं, गुड़ पापड़ी उसमें डालते हैं, तो मैं तो पी जाता हूँ। लेकिन ये कहता क्या मेरे को एक गिलास पिलाया, शाम तक उसी की डकार आती है। जैसा आहार ऐसा ओडकार है। तो जैसा अन्न वैसा मन, ओडकार मतलब मन,
सही बोलता हूँ, गुड़ पापड़ी के तू चाय नहीं पीता है उधर, है ना। और जैसा बोलो वैसा, वैसे ही उस्ताद आदमी है, पुड़िया लेके चलता है वो। बाजार में दुकानों में पूड़ी मिलती है, लौंग की रहती है, सौंठ की लगती है, ऐसे ऐसे अलग अलग रहती है टेस्ट। ऐसा ग्रीन टी की पुड़िया वो उसमें डाल के पीता है। वहाँ हमको कुछ मिलता नहीं है ऐसे, अब ऐसे जंगलों में कहाँ मिलेगा। चलाते हैं दोनों, चलता है, गर्म पानी पी लेते हैं। सुख सुविधा में तो जीते ही हैं, तो कभी सुख सुविधा अभाव में भी जीना चाहिए। चाल से भाव से गम से नब से, क्या पता प्रारब्ध कैसा आ जाए, उस समय हम बेहाल हो जाएं। उससे अच्छा अपने पहले से अपने घिसते रहो, टाइट रखो, न मिले जैसा मिले वैसा चलेगा, है नहीं। तो महीना 2 महीना गुजारने का हमारा हमेशा प्लान रहता है। ये भी सहन करता है मेरे साथ, मैं भी सहन करता हूँ। तो जैसा अन्न होगा ऐसा मन होगा, और ये आज के ज़माने में कठिन। एक रास्ता दूसरा भी शॉर्टकट भी कल बता सकता हूँ, आज तो यही चलेगा। एक शॉर्टकट रास्ता और भी है, और जिग्नेश को पता है कि मैं शॉर्टकट में चलता हूँ। हिमालय में ये घूम के आता है भारी शरीर में, तो जहाँ तहाँ से छलांग नहीं लगा सकता, ये रुड़क जाएगा, तो घूम के आता है। मैं दुबला पतला, तो यहाँ से सड़क के कहाँ पहुँच जाऊँ, खट 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 ऐसे। तो मैं शॉर्टकट वाला हूँ। तो दिलीप बाद में तेरे को ना कल जो है शॉर्टकट में बताएंगे, अभी जो तो बहुत कठिन है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ये मांडव्य उपनिषद का मंत्र है। आहार शुद्धो एक कारिका में लिखा है, वो मंत्र में नहीं है, 12 मंत्रों में तो नहीं है। आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ऐसी अचल निश्चल बुद्धि की प्राप्ति होती है। अचल निश्चल बुद्धि है ना, वो परमात्मा जैसी है, परमात्मा का रूप ही है। वो परमात्मा में एक हो सकती है, यदि उसको डाल दिया जाए परमात्मा में, तो वो परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। जैसे गंगा सागर हो सकती है, एक बार चल के तो देखे गंगा बहते हुए, गंगा सागर तक जाए तो बाद में इस गंगा सागर बन सकती है। और गंगा सागर बन गई इसलिए उसका नाम पड़ गया गंगा सागर। तो ये बुद्धि भी उस परमात्मा में विलीन हो सकती है, ऐसी व्यवस्था है यदि कोई इसके पीछे लगे। तो पहले तो खाना पीना, खाना और पीना ये दोनों शुद्ध होना चाहिए। मेरे टीचर पटाई भाई आप मिले होंगे, खलीफा साहब, इस्माइल खलीफा, जीवन में किसी के घर का पानी नहीं पिया मृत्यु पर्यंत। बेटे के घर जाते थे तो पानी अपना साथ ले जाते थे, पानी अपना साथ। मृतमणा एक बार जबरदस्ती मैंने बुलाया तो आए थे, वृद्ध हो गए थे। मैं उनको गुरु रूप में गुरु पूर्णिमा को भेंट पूजा भी करता था, पत्र वत्र भी देता था, फोन भी करता था। जिंदे रहे जब तक मैं मिलता भी रहता था। 93 तक जिए, तब भी मैं गया था मिलने के लिए। तो वो जो है ना, दातून अपने हाथ से जंगल में काटने के जाते थे, घूम भी आते थे, दातून लेके आते थे बबूल का, अपने हाथ से बीड़ी बनाते थे और बीड़ी पीते थे। लेकिन उनका विद्यार्थी कोई भी बीड़ी नहीं पी सकता, तो पीटते थे बहुत, हम लोगों को कूटते थे, अपने हाथ से बनाते थे। और भोजन किसी के घर का पटाई भाई नहीं खाते थे, बेटे के घर भी नहीं, अपनी कमाई अपना भोजन। इसलिए बेटे के घर रुकते ही नहीं थे, पानी से निभ जाए तब तक वो निभाते थे। ऐसा सुलेमान उनका बेटा था। तो मैं देखता था गांव में इतने भानुशाली थे, लेकिन उनके जैसा कोई एक भी नहीं था किसी भी समाज का। वो इतने पवित्र आत्मा थे। इसको बोलते हैं आहार शुद्धि और जल शुद्धि, हम कैसा पी रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। तो वर्तमान समय में ये नियम बहुत कठिन है, आहार शुद्धि। पहले होटल ही बंद हो जाएगा, तो अब आहार शुद्धि नहीं होगी तो मन शुद्ध होगा कहाँ से। तो नेवे रखो उसको, मन फिर वो पत्नी में जाएगा, भोगों में जाएगा, संपत्ति में जाएगा, मकान है, दुकान है, फिर मन की बीमारियां, फिर शरीर की बीमारियां आएगी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन खटिया पकड़ता है और मौत हो जाती है। मेरे पिताजी की ऐसी हुई, उनके पिताजी की ऐसी हुई, उनके पिताजी की ऐसी हुई, उनके पिताजी की ऐसी। जितनी 40-50 पीढ़ी मालूम होगा, मरे सब ऐसे ही है। क्यों? किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।
मतलब मरते गए चलते गए, मरे सब ऐसे ही होंगे। आर शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व मतलब अंतःकरण मन, आर से अन्न से मन शुद्ध होता है। अब आप कहेंगे आर तो हमारा अच्छा है, हम बाजरा खाते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये आपने कमाया कैसे है, इसलिए कहते थे कोई जमाने में कि किसान का अन्न शुद्ध होता है, किसान का अन्न शुद्ध होता है। मैंने काफी दिन तक 5-6 लोगों का ही अन्न खाया, उनको जांचा परखा। रुपया तो करोड़ों लेता हूँ, लेकिन अन्न वो 4-5 लोगों का ही खाता था। जब मैं अपने हाथ से बनाता था, उनको देखा क्या क्या करते हैं, क्या मन उनका है। 500 रुपया पठाई भाई लेता था 6 लोगों से, और मेरा खर्चा मैंने 3000 में बांध के रखा था, इससे ऊपर जाता ही नहीं था। बहुत सजग रहता था, वेट मेरा बहुत घट गया था इस चक्कर में, लेकिन कुछ कुछ प्राप्त करना था इसलिए मैं लगा था। पानी जहाँ था नहीं पीता था, आहार किसी का अन्न खाता नहीं था, और किसी का बनाया हुआ भी नहीं खाता था। क्षत्रिय के हाथ का तो बनाया खाता ही नहीं था, बनाया हुआ ब्राह्मण के हाथ का खाता था। मात्र ब्राह्मण हो, पूछ पाछ कर लिया तब। रुपया अपना वही 3000, लेकिन बनावे भी कोई ब्राह्मण। डोंगरे महाराज ऐसा ही करते थे, ब्राह्मण के हाथ का। शौचालय में, टॉयलेट में, लेटरिन में पानी उनके लिए जाने के लिए भी ब्राह्मण के हाथ का ही, ब्राह्मण ही रखे, दूसरा नहीं। उस पानी को दूसरा नहीं छू सकता है। ये सब शुद्धि, इससे मन जल्दी शुद्ध होता है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। और जैसे 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 मन शुद्ध होगा ना, ऐसे जीवन में शांति बढ़ती जाएगी, जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। हालांकि परम शांति परम सुख नहीं, व्याख्या मत करना, लेकिन मन काफ़ी कुछ शांत हो जाने से हमारा जप है, हमारा ध्यान है, यम नियम आसन प्राणायाम तो छोड़ो, ये बाहरी चीज़ें। प्रत्याहार, प्रत्याहार इसका मन शुद्ध है, नो प्रत्याहार बहुत बढ़िया होता है उसका, सहज सहज होता है। मेरे पास 2-3 साधक हैं ऐसे, बैठे नहीं प्रत्याहार हो गया। जिग्नेश, प्रत्याहार में कोई टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट तो बहुत हो गई। मैंने तो देखा है 2-2.5 मिनट देखा है मैंने प्रत्याहार। धारणा भी पटेल भाई 2-2.5 मिनट में धारणा और ध्यान। तू तो था मेरे साथ जिग्नेश, उस साधक को हमने देखा था, इतनी गपशप चल रही तो ध्यान लग गया, समाधि तक उसकी अवस्था आ गई। वो सब केस जो है 10-15 मिनट में हुआ। मैंने कहा क्या मन का क्या, लेकिन आहार शुद्धि, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति एकदम चौकस उस मामले में। और थोड़ा अभ्यास, उसका नियमित अभ्यास भी था। छोटी उम्र से, ये ब्रह्मचारी से भी छोटा था वो साधक, इसका आधा होगा। तब से ध्यान की प्रैक्टिस, धारणा ध्यान समाधि से, ये शुद्ध मन का प्रभाव है। जिसका आहार शुद्ध उसका मन शुद्ध, जिसका पानी जल शुद्ध उसका मन शुद्ध। शुद्ध का अर्थ स्वच्छ नहीं कर रहा हूं मैं, पवित्र कर रहा हूं। डोंगरे महाराज मना करते थे, शुद्ध वस्त्र स्वच्छ होती है, वो शुद्ध हो जरूरी नहीं है। होटल में जाते हो कितनी शुद्धि होती है, फट्टा लगा रहता है, ये कर देंगे, लेकिन पवित्र हो जरूरी नहीं है। बनाने वाले का मन पवित्र नहीं है, क्या करोगे। होटल में जब खाना खाने जाओ तो उनका मेस का भी नहीं देखना चाहिए, बहुत गंदा होता है ना। तो पवित्रता कहाँ से आएगी। स्वच्छता सामने दिखाई देती है, पीछे की तरफ पवित्रता नहीं है। बनाने वाला कौन है। तो ऐसा उठाते थे टुकड़ा भोजन का, यहाँ आते 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 यहाँ रुक जाता था। मैंने क्या हुआ महाराज, बोले शुद्ध नहीं है। मैंने कहा महाराज आहार शुद्ध है, बोले बनाने वाला शुद्ध नहीं है महाराज, नहीं खाऊंगा। नहीं खाते तो नहीं, भूखे चले जाते थे। मैंने क्यों, पता लगा लोग को, हाँ ऐसा हुआ है गलती। पहले मुझे भी पता लग जाता था। यहाँ एक ब्रह्मचारी का व्यास आश्रम में, कौन से का आश्रम में, वहाँ एक ब्रह्मचारी का ऐसा हुआ था। मंत्र जपने को एक लड़की आ जाए 1600 वर्ष की सुंदर लड़की, महाराज परेशान हो गया वो ब्रह्मचारी, गुरु जी के पास गया। बोले गुरु जी अचानक ऐसा हो रहा है, सुंदर लड़की 16 श्रृंगार सजी हुई दिखती है, मैं तो माता जी का उपासक हूँ, ये लड़की कहाँ से आ गई।
मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ है किधर किसी को देख के। मैं कभी कहीं गया ही नहीं। महाराज ने कहा खाना किसका था? बोले भगत आया है दिल्ली से, उसको बुलाया। भंडारा क्यों किया था? बोले मेरी बेटी शादी करने का था, मैंने सामान ले लिया था, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई, तो धन मैंने सब सोचा साधु संतों को खिला दूं, मैं पैसा लिया नहीं, भंडारा कर दिया। तो ब्रह्मचारी तुमने वो अन्न खाया था? बोले हाँ। तो बिगड़ गया। तो चलो मैं अभी अपने तप का प्रभाव तुम्हारे पर रखता हूँ, एक दिन तो थोड़ा रहेगा, कल से फिर बंद हो जाएगा। दूसरे दिन से गुरु जी ने भी बंद किया। देखा हार बना कौन रहा है। मैं यहाँ कच्ची आश्रम में अन्न दोष नहीं देखता हूँ, जल दोष नहीं देखता हूँ। गंगा जी का जल आ रहा है, अन्न दोष यहाँ भोग लगता है। हमारा गुड्डू भाई है उधर, और उसका अंतर बहुत शुद्ध है। मेरे तो लगता है वो कर्मचारी भी नहीं है, वो एक साधक यहाँ नौकरी कर रहा है। ऐसे कच्ची आश्रम में दो लोग आए। एक आए थे मालजी भाई मराठी थे, वसंत अकोलकर के साथ आए थे, और वो यहाँ माली का काम करते थे। उनके पास कमरा नहीं, तो औधर बापा ने जो बनाया था ना पानी की टंकी, उसके नीचे ऐसा था, उसमें सोता था वो। तो मुझे बाद में पता चला कि योग साधना करते हैं, अष्टांग योगी था वो। नीति धोती बस्ती ये वो तो सब करता था, और माली ऑफिस में से पगार लेता था वो। तो मेरे उसने बताया ही नहीं, और क्या बगीचा बनावे क्या उसका हाथ। यहाँ मैं चला गया यहाँ से, तो ट्रस्टी लोग आए, उसको समझ नहीं पाए, तो उसके सामने कुछ नौकर चाकर का व्यवहार किया होगा, वो रूठ गया, यहाँ से चला गया। कच्ची आश्रम का बगीचा ध्वस्त हो गया। वो मेरे को खोजते रहा, महाराज किधर गया। मैं था अमरकंटक, वहां पहुंचा, वाह क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया। माली तो था, वहां जमीन ऐसी। फिर एक दिन मेरे को बोला, मैंने उनको बोल दिया ऑफिस में, मैंने कहा इसको कुछ बोलना मत, ये सोया है तो सोने देना, सेवा कर तो सेवा करने देना, इसको कुछ बोलना मत। जो पगार वेतन बांधा वो उसको दे देना। आपको बगीचा देखने से मतलब है ना भाई, ये कलाकार है, ये मुड़ी होते हैं। हमारे कच्ची आश्रम में नहीं संभला, वहाँ सब दोस्त हो गया है, आप संभालो इसको। मेरे देखते देखते क्या उसने स्वर्ग खड़ा कर दिया। एक दिन मेरे को बोला महाराज बैठो, बोला आज महाराज मेरे को आप पहचान गए? मैंने कहा आप मालजी भाई हैं। बोले वो तो मनुष्य की पहचान है, मेरा जीवन आपको पता चला, मैं आपको खोजते खोजते यहाँ पहुँचा। बोले महाराज मैं कच्ची आश्रम में रहता था ना जब आप थे, तो मैं टंकी के नीचे रहता था, मुझे क्या मकान की ज़रूरत है, मुझे कहीं सिर छिपाना है। जैसे हमारा उत्तरांचल में हम लोग सिर छिपाते हैं, वहाँ तो व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, संपूर्ण अव्यवस्था है। तो हाँ मैंने कहा ये तो पता है कि आप ऐसे कोने में पड़े रहते थे, शरीर में कोई बीमारी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, एकदम चमकता चेहरा। बोले महाराज एक बात आपको और कहनी है। मैंने बोलो। बोले मैं कच्ची आश्रम में पगार लेता था। तो मैंने कहा वो तो आप काम करोगे तो पगार वेतन तो लोगे ना। लेता तो था, लेकिन फिर मैं भगवान की पेटी में डाल देता था पगार। मैंने कहा ऐसा क्यों करते थे और आज बताओ। बोले मैं पगार नहीं लूंगा ना सेवा करूंगा, तो मेरे को सेवा का अहंकार आ सकता था, और मुझे अहंकार पसंद नहीं था। मैं पगार लेता हूँ, अहंकार क्या करूं, पेटी में डाल दिया, भगवान की सेवा हो। तो मैं कर्मचारी बना रहा ना, तो मुझे अहंकार तो नहीं आया। मैंने कहा क्या लोग भी है। अब परमात्मा तो ऐसे को खोजता ही है पीछे से, है नहीं, भगवान खोजते रहते हैं। ये देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसका सब शुद्ध। कच्ची आश्रम का गुड्डू न सुने तो अच्छा अहंकार करेगा, लेकिन मेरे को सब रिपोर्टिंग करता है, जो उसको अनुभव होते हैं रात को मेरे को बोल जाता है आज ऐसा है महाराज, आज ऐसा है। तो कमाल की बात है। फिर देखा कि वो कितना अपने ढंग से करता है ना, इतना जानकार और ऐसे करता है। आप कर सकेंगे या कोई अंगुली ऊंची करे, जैसे वो जी रहा है, जैसे वो कर्म कर रहा है या सेवा कर रहा है, ऐसा यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा कर लेंगे क्या इतने साल से? मुझे लगता है कोई अंगुली ऊंची नहीं कर सकता, ऐसी सामर्थ्य मैं तो नहीं देखता हूँ ऐसे कर ले कोई, धूप में, बारिश में, ठंड में।
और आपको एक आश्चर्य लगेगा कि नहाए भी ना ये रसोई में भी नहीं आता है, नहा के फिर आता है। कैसा भी हो वो नहाए के आता है और पहले जाके वहाँ धूप बत्ती जलाता है, फिर रसोई का प्रारंभ करता है। अब उसके हाथ की रसोई शुद्ध नहीं होगी क्या? मैं खाऊंगा तो मेरा मन शुद्ध नहीं होगा क्या? मुझे कोई साधना नहीं करने की जरूरत है, आहार ही शुद्ध चाहिए। दिल्ली में एक लड़की है, उसका अन्न खाया नहीं, मेरी शुद्धि हो जाती है, मेरे को जो प्राप्त करना मिल जाता है। ये जगदीश चमोली, आपका यज्ञ का आचार्य, इसका मैं साल में एक बार अन्न खाता था और रात को वहीं रहना, सब हो जाए। अन्न की शुद्धि, उन्हें झूठ कभी बोला नहीं, पैसे के लिए कभी इतना भी खोटा नहीं किया हुआ, इतना नहीं बोला नहीं, इतना उसने खोटा नहीं किया। टीचर था तो सरकार दे वेतन वही मिलेगा, पढ़ाई में ईमानदार। अभी यज्ञ कराता है तो दक्षिणा मिलती है। इसमें अशुद्धि कहाँ से आई उसके धन में? तो उसके आहार में शुद्धि है। पानी भी बढ़िया गंगा जी का पीता है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, लाभ हो जाते हैं। एक दिल्ली में एक बैनर्जी थे, मैं वहाँ जाता था, बैनर्जी, उसका अन्न खाया तो अपना काम बना। अरे क्या कमाल, आहार शुद्धि, बनाने वाली की शुद्धि है। भोजन करते समय और बहुत सारे नियम हैं, हम कौन से बर्तन में बनाते हैं। शास्त्र जो है ना, लोहे के बर्तन में मना करता है, तांबा पीतल उसमें बोलते हैं। सबसे बढ़िया बर्तन तो मिट्टी है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो आहार शुद्धि, कुत्ता बिल्ली ने देख लिया है तो आहार अशुद्ध हो जाता है, इसको दृष्टि दोष बोलते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे देख लेना तो उनको टुकड़ा डाल देना चाहिए। तो ऐसे सारी बहुत सारी चीजें, ये प्रारंभिक अवस्था है, क्या नाम दिलीप, मन को शुद्ध करने का तरीका है ना। तेरी मैडम बनाती है उसमें फर्क रहेगा, तेरी माँ रसोई बनाएगी उसमें फर्क रहेगा। तेरी माँ के हाथ की रसोई में निष्कामता ज्यादा होगी और मैडम ने बनाया उसमें सकामता ज्यादा होगी। माँ अभी वृद्ध हो गई है, उसके मन में तो निष्कामता ही है, मेरा बेटा भोजन कर रहा है, प्यार कितना भरा हुआ रहेगा, है कि नहीं। पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, अब आहार में बहुत फर्क पड़ता है। मैं यहाँ आता हूँ तो गुड्डू का थोड़ा भी भोजन करता ही हूँ, आगे पीछे करके 24 घंटे में नहीं किया चलता नहीं है, मैं शाम को पहुँचता हूँ, लेकिन वहाँ खाता तो हूँ। गुड्डू के हाथ का बनाया हुआ पूछ लेता हूँ, गुड्डू ने क्या बनाया है, बोले थोड़ा खा लेता हूँ, शरीर ऐसा ही है तो लेकिन खाता हूँ, क्योंकि आहार शुद्धि से मेरी साधना हो जाती है। साधना का रिजल्ट मेरे को उसके हाथ का खाना खाने से मिल रहा है, तो मैं साधना का एक करूँगा और नहीं से अपना काम बन रहा है। मुझे जो चाहिए उससे मुझे मिल जाता है। मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड आधा घंटा चाहिए हो तो उसके अन्न से मिल रहा है। आहार तो शुद्ध ही है। सब लोग भाव से भंडारे करते हैं, साधु संत भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगता है। गंगा जी में भी मछली वछली को सब डाल, पहले तो नियम था गौशाला का, एक अग्नि में डालते थे, गंगा जी में पहुंचाते थे। ऐसी व्यवस्था कच्ची आश्रम में हम लोगों ने रखी थी, पहले वहीं बना के चूल्हे में डालते थे। तो ये तो पंच यज्ञ हो गए ना। यज्ञ होने के बाद यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते थे तो गम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। यज्ञों की व्याख्या में लिखा हुआ है ये, यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, सब पापों से जीव जो है मुक्त हो जाता है यदि यज्ञ शिष्ट का भोजन में। यज्ञ शिष्ट का मतलब यज्ञ करने के बाद में बचा हुआ। तो यज्ञ तो हो गया, इधर भोग लगा उधर भोग लगा, गंगा जी को लगा, गायों को गौग्रास से गया, कुत्ते बिल्ली को डाला, ये किया हो, क्या जो किया सो। सतुशांत ने प्रसाद लिया, ब्राह्मणों ने भोजन किया और बढ़िया। इसका जब टेस्ट लेना है तो ये ब्राह्मण आमण सब भोजन कर लेना, उसके बाद में करना चाहिए तो यज्ञ शिष्ट चौकस हो जाएगा। उसने पहले किया तो जो यज्ञ शिष्ट नहीं होता है, कभी कभी वो पाप भी बन जाता है, तो अपने लिए बनाया। इसलिए घर में कोई एक ही आदमी रहता है और खाना बनाता है तो उसमें पाप की संभावना बनती है, क्योंकि उसने अपने लिए बनाया, जिसमें किसी ने किसी को मिला नहीं है दाना। बोलते ना अपना, अरे झूठे हाथ से कौवे को भी टुकड़ा नहीं डाला है, तो कितना पाप अन्न हो गया, यज्ञ शिष्ट हुआ ही नहीं। लेकिन अपने तो ग्रुप में, अपने परिवार में, हरिओम परिवार में बहुत व्यवस्था, भंडारा बेच देते, साल में 5-6 भंडारा कर देते हैं गृहस्थ लोग। में आया है छोकरा, क्या नाम तेरा, रोहित वगैरह, ये 5-6 भंडारे दे देते हैं। इनका अन्न शुद्ध हो गया, पहले यहाँ खिला दिया, साधु संतों को मिला, गायों को घास पिला,
ब्राह्मण भोजन करते हैं, इनका अन्न शुद्ध हो गया। तुम्हारे यहाँ अन्न खाने में मेरे को दिक्कत नहीं है, खाली पलवी बढ़िया भाव से बनावे, मेरी नजर रहती है, भोजन करने आता हूँ तो मुंह कितना फूला हुआ है ना, मुंह कितना प्रसन्न है, उसमें मालूम पड़ जाता है नहीं। तो मेरे सामने तो नहीं फुलाएगी, फुलाएगी तो तेरे सामने। हाँ, तूने उसको वो 1 लाख का हार नहीं दिया तो मुंह फुला देगी। हमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आहार शुद्धि तो छोकरा दिलीप, आहार की शुद्धि होनी चाहिए, बनाने वाले की शुद्धि होनी चाहिए, कमाई करने वाले की शुद्धि होनी चाहिए। तूने अच्छा सोचा है, तू अच्छा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। तू जो कच्ची आश्रम में बुआई कर रहा है ना 5 अंगुलियों से, साधु संतों को भोजन कराता है, आज भी तू अच्छा विचार मेरे सामने रख रहा था, मैंने जो है मन में बैठा लिया था, है ना। तो ये तू ये सब करता रहे तो तेरे आहार की शुद्धि हो जाएगी। बिजनेस तो बिजनेस है, लेकिन ऐसा करता रहता है। मेरा ख्याल से ऐसा है कि यदि ये 10% कोई निकाल देना तो उसका आहार शुद्ध हो जाएगा, उसकी लक्ष्मी कभी वहां से जाएगी नहीं वापस। 10% निकाले तो 1 करोड़ तक जो है 10% रखते हैं। एक बार ये अमीर हो गए तो फिर अमीर ही रहते हैं, गरीब नहीं होते। अरे 20% निकाल रहे हैं, लक्ष्मी जी को भी मालूम है ना। तो जो भी अपने में अपने दोस्त हैं 10% के 50% भी निकालते हैं, मुझे मालूम है। तो उनके घर का अन्न शुद्ध, उनका मन भी शुद्ध। दिलीप, ऐसे मैं कितने सारे तेरे को गिना दूं, उनका मन भी शुद्ध है, उनका धन भी शुद्ध है, उनका तन भी शुद्ध रहता है, उनके कुटुंब परिवार में अपमृत्यु आदि नहीं होते हैं। कोई कहीं न कोई कहीं, ये क्या है, आहार शुद्धि है, धन अशुद्धि है, सब गड़बड़ी है, उसका परिणाम है। और गांव को कहाँ समझाने जाओगे, कांटे बिखे हुए हैं, क्या कर सकते हो, कांटे हट नहीं सकते, अपना जूता पहन लो भाई, आप हो गया। मैं तो, मेरे को जगदीश बोला था और कुछ नहीं महाराज, सदगुरु भगवान की जय करके खा लेने का। सदगुरु जाने वो अन्न जाने। तो मेरा कितने सालों से ये नियम है, कितने सालों से, कैसे भी हड़बड़ी हो, लेकिन मैं ये सदगुरु भगवान की जय करके ही बोल खाता हूँ। ब्रह्मार्पण ने ये वो नहीं, सब नहीं करता हूँ, वो कर्मकांड जैसा लगता है। मन ही मन, जोर से भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन बोल करके फिर करता हूँ, क्योंकि सदगुरु अंदर बैठे हैं, वो सब ठीक ठाक कर देंगे। गोली आप खाते हो तो गोली काम करती है ना, अंदर पे बीमारी जाती है। ऐसे ऐसा अन्न सदगुरुदेव की जय बोल के करने से ना, तो तन की बन की जो बीमारियाँ होती है ना, वो सब ठीक ठाक हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा मैं देखो कितना अनासाफ चलता हूँ, कहाँ कहाँ कभी कहाँ कैसे कैसे जाता हूँ, और कम से कम बीमार पड़ता हूँ। मेरे बोलते भी हैं लोग कि 74 साल में आप, मैंने कहा देखो ऐसा है। क्यों, इसे राज ये है कि मैं जो खाता हूँ ना, अरे भाई चाय पीता हूँ उसमें भी यही करता हूँ। चाय में तो चाय पत्ती ने है ना, सब कलयुग है ना, राहु बैठा हुआ है, चाय पीने वाले को राहु पकड़ता है। काली चाय पीता हूँ उसको जरूर पकड़ता है, राहु भी ऐसा ही है ना। तो मैं सदगुरु भगवान की जय करके चाय पीता हूँ, तो अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। अब वो तो काले होने वाले नहीं, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। अपनी तो जान छूटी, अपना मन शुद्ध, अपना तन शुद्ध, बढ़िया बढ़िया। आंख बंद करो और ब्रह्म का अनुभव करो, है नहीं। बालराम सामने, अंदर देखूं तो बालराम है, बाहर देखूं तो बालराम। देखो ये ब्रह्मचारी, ये छोकरा सवेरे एक दिन में उठा, नींद टूट गई, मैं आया बाहर बादल देखने के लिए, तो कुटर कुटर आवाज़ आ रही है। मैंने यार बिल्ली बिल्ली घुस गई, देखो तो ये, मैंने बिल्ली नहीं है तो कोई बिल्ला है। देखा तो मंदिर, शिव मंदिर खुला था, और ये भगवान की 3 बजे भक्ति कर रहा था। मैंने कहा तू 3 बजे? बोले मैं रोज करता हूँ। अच्छा, कल परसों मैंने इसको पूछा, मैंने कहा भाई शंकर भगवान की तू 3 बजे से भक्ति करता है, तो भगवान क्या बोले तेरे को? बोले भगवान ने मेरे को बोला है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा यार ये तो मेरे को भी नहीं बोल रहे, मैं दौड़ रहा हूँ। बताओ अब कितनी शुद्धि, कितना लाभ, कितना भाव। लो शंकर भगवान बैठे हैं, ये कर रहा है, शंकर भगवान ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। बोलो अब मैं टेंशन लेता था, इसकी प्रेशर बढ़ रहा है, आंखें फूल रही है, एसिडिटी हो रही है, स्किन में एलर्जी हो रही है। शंकर भगवान ने बुला रहे, यार मैं बैठा हूँ, छोड़ना तुम अपनी कर। अभी 3 बजे लगा, तब तो हम लोग सोए रहते हैं। ये 3 बजे चौकीदार उठा था कि मोबाइल में रखा है घंटी, मोबाइल में रखा है। अच्छा अच्छा, किसी आ जाता है, भगवान की है भक्ति करते रहता है, उधर जल चढ़ाता है, कुछ कर, चौपड़ी वोपड़ी भी पढ़ता है, कुछ पुस्तक पढ़ता है, क्या कुछ करता है, पाठ पूजा करता होगा, ब्राह्मण के घर का है तो देखो देखो अब शंकर भगवान ने जिम्मेदारी ले ली इसकी। यहाँ तुम जितने बैठे हो, तो आप लोगों की शंकर भगवान ने जिम्मेदारी लिया है अभी तक?
मन से मानते हो कि अभी शंकर भगवान जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बोला तो नहीं ना शंकर भगवान ने, इसको शंकर भगवान ने बोल दिया। तेरे को बोला, इसको बोल दिया, तेरे को बोला। और झूठ झूठ बोले का हुआ घाटे भाई, ये झूठ नहीं बोलना। अशोक तेरे को बोला, अब मेरे को भी नहीं बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं चलो चलो सेवा करो, इसको कुछ नहीं। अरे तुम आनंद लो यार, मैं बैठा हूँ। बोलो शंकर भगवान जैसा भगवान धाकड़ टुकड़ भगवान है, सबसे बड़ा भगवान है दुनिया में, जितने भगवान है ना उनमें सबसे बड़ा भगवान शंकर भगवान है। अब वो बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। हेलो, इसको क्या करना रहा, ये बढ़िया है भाई, ये करता रहो। तो मन तो शुद्ध ऐसे सहज स्वभाव से हो जाता है। मन को शुद्ध करने के तरीके बहुत हैं, मन को शुद्ध करने के शास्त्र बहुत हैं। इसकी विशद चर्चा जो है और आगे करेंगे।